नमस्कार सर। नमस्कार सर साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेमेंद्र कुमार साहू है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से जिला दुर्ग का निवासी हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने परम संत सदगुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज का नामदान 12 फरवरी 2013 को लिए है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, हमारा जो परिवार है वो मतलब कबीरपंथी परिवार कहलाता है। और मेरे जो पूरे परिवार के लोग हैं वो दामाखेड़ा से जुड़े हुए हैं, जो प्रकाश मुनि भी जहाँ पे विराजमान है गद्दी में। और मैं खुद मेरा मतलब कान फुकवाया था, मतलब गुरु बनाया था। तो मेरे जो गुरु थे वो दामाखेड़ा से ही लगा हुआ है एक किरवई गांव, जो लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ जो आचार्य राम जीवन दास जी शास्त्री, तो उनके द्वारा मुझे नाम प्राप्त मिला था। सर जैसे कि आपने बताया आपने बहुत सारे गुरु बनाए, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था, तो मैं जनरली गाड़ी बाहर पार्क करके चला जाता था। लेकिन उस दिन सत्संग मतलब परमात्मा को एक अपने लीला करनी थी कि ऐसा संयोग था कि मैं उसी टाइम पे पहुंचा। और उसी समय संत रामपाल जी महाराज का सत्संग स्टार्ट हो रहा था और वहीं पे मैं पहुंचा हूं। और मेरी दीदी ने बोला कि खेमेंद्र आ जा और देख, तो मतलब एक संत सत्संग बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि परमात्मा जो है पूर्ण कबीर साहब हैं। और हम लोग कबीर पंथ में रहते अभी तक किसी भी गुरु के माध्यम से नहीं समझा कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगा सर, मतलब बहुत जान के अच्छा लगा कि जिसको पूरी जो कबीर पंथ जो 12 जो पूरे विश्व में 20 करोड़ के आसपास, विश्व मतलब भारत में कबीर पंथी जो है 20 करोड़ के आसपास हैं। और सभी लोग जो है अलग अलग पंथ से हैं और सभी जो है सदगुरु बताते हैं, कोई संत बताते हैं, कोई फ़कीर बताते हैं। लेकिन एक ऐसे ही संत हैं जो कबीर को पूर्ण परमात्मा बता रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत आश्चर्य लगा और मुझे उस ज्ञान को सुनने की रुचि हुई। तो इस प्रकार हमें मतलब संत रामपाल जी के द्वारा कबीर मतलब पंथ के बारे में मतलब विस्तार से जानकारी मतलब प्राप्त हुई सर। मैंने और मेरी जो दीदी जी हैं उन्होंने ये पुस्तक मंगवाया। पढ़ने के बाद हमने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? सर पहला लाभ तो ये है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और परमात्मा के शरण में आने से पहले मेरी नौकरी जा चुकी थी और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ सर। तो मैं एडवोकेट का अपना काम करते करते सर मैं लीगल मैनेजर के पोस्ट में था। और लीगल मैनेजर के पोस्ट में मैं इंडसइंड बैंक, जो एक अच्छी प्राइवेट संस्था की बैंक है, उसमें मैं लीगल मैनेजर के पोस्ट में था। और पूरा छत्तीसगढ़ जो रीजन है इसका मैं यहाँ पे हेड था सर मैं। और इसमें करते करते मेरा उठना बैठना जो है बहुत इसके उच्च अधिकारियों के साथ हो गया था, जिसमें मेरे लीगल काम से मुझे सरकारी कर्मचारी और अन्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करनी पड़ती थी। तो इसमें क्या हुआ सर कि कुछ मतलब ऐसा घटना घटा मेरे साथ कि मेरे उच्च अधिकारियों के साथ मेरा कुछ बहस हुआ और मेरी नौकरी चली गई। 2011 में मेरी नौकरी चली गई और उसके बाद फिर मैं घर में ही बैठा रहा। और क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ तो दुर्ग अपना जो मेरा नियरेस्ट कोर्ट है वहाँ मैं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए चला गया सर। ऐसा करते करते सर मैं एक और प्राइवेट कंपनी में अपना नौकरी के लिए ट्राई करता रहा और कई कंपनियों में अपना रिज्यूम दिया, लेकिन मेरा हुआ नहीं। लेकिन जैसे ही मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में 2013 में आया हूँ, नेक्स्ट मंथ मुझे जिस कंपनी में मैं जा के मैं रिक्वेस्ट करता था अधिकारियों से कि सर मेरा इतने साल का अनुभव है, 6 साल का अनुभव है सर, मेरे को मतलब एक चांस दीजिए, मैं आपको कंपनी में आपका अच्छा वर्क करूँगा, ऐसा करके। लेकिन उनके द्वारा मुझे सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता था कि ठीक है अभी तो है नहीं, हम अब करेंगे। और बाकी पोस्ट खाली था सर, मेरे को पूर्ण जानकारी थी कि वहाँ पोस्ट खाली है, फिर भी मेरे को वहाँ से एक आश्वासन करके कि आपको ऐसा हो जाएगा करके। अब उसके बाद मुझे जैसे ही मैं यहाँ से गया हूँ नाम दीक्षा लेके, नेक्स्ट मंथ मुझे वही अधिकारी ने मेरे को कॉल किया, बोले कि साहू जी आप इंटरेस्टेड हैं क्या, हमारे यहाँ वैकेंसी है, आप अगर इंटरेस्टेड है तो कल के आके अपना फॉर्मेलिटी पूरी जो है पूरा कर लीजिए। तो मेरे को मतलब सबसे बड़ा लाभ मेरे को यही देखा कि अरे मतलब परमात्मा के शरण में जाते ही मतलब मेरे को देखो इतना बड़ा लाभ हो गया। ये तो सर आर्थिक लाभ हुआ। शराब पीना चालू कर दिया था, सिगरेट पीना चालू कर दिया था, तंबाकू खाना चालू कर दिया था। और
मतलब अब ये समझ लीजिए कि राक्षसों की गिनती में चालू हो गई थी। तो जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज के नाम प्राप्त करने के लिए बरवाला आश्रम के लिए निकला, सेवाएं जो बसें चल रही थी वो बस खड़ी थी, और मैं सोचिए मतलब उस समय भी मेरे जेब में तब भारत छाप तंबाकू जो छत्तीसगढ़ में चलता है, भारत छाप तंबाकू और चूना मेरे जेब में था। लास्ट में जिंद स्टेशन में उतरा हूँ, तंबाकू रगड़ा हूँ, मुंह में डाला हूँ, और उसके बाद बस में बैठा हूँ मैं। बस में बैठने के बाद जैसे ही हमने आश्रम देखा तो पता नहीं मेरे अंदर क्या प्रेरणा हुई, मतलब क्या हुआ, या परमात्मा को ऐसा क्या मेरे मतलब मति फेरनी थी मेरी। मैं ना कोई सोचा ना साचा, मैं तो मेरे जेब से मैं निकाला हूँ चोर पैकेट से डाल के मैं निकाला हूँ और तंबाकू और जो फेंका हूँ। उस दिन के बाद से भगत जी 2013 12 फरवरी के बाद से ना मैंने सिगरेट पिया, ना मैंने दारू पिया, ना मैं बियर पिया, ना मैं तंबाकू खाया। मतलब ये एक बहुत बड़ा चमत्कार। टॉयलेट जा रहा हूँ तो मेरे को तंबाकू चाहिए, कहीं जा रहा हूँ तो सिगरेट चाहिए, तो इस टाइप का मतलब हरकत हो गया था सर। अब मैं एकदम परेशान हो गया था। तो इससे मेरे को परमात्मा ने मेरे को मुक्ति दिलाई, मेरा दूसरा लाभ। उसके बाद मुझे आध्यात्मिक लाभ हुआ और उसके बाद मुझे नौकरी मिली। और इसी बीच में क्या हुआ था सर कि मैं पुस्तक मंगाए थे, तो मेरे यहाँ पिताजी जो हैं उनको दांत में पस भर गया था सर। वो भी नाम दीक्षित हैं, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ गए हैं। तो उनके दांत में पूरा वो क्या है, अपना पहले पान खाते थे तो उनके कारण उनका दांत जो है वो पूरा पस भर गया था। तो उसके कारण क्या था, वो पस जो है उनको दांत निकालते गए दांत पूरा आज के डेट में पूरा उनका दांत निकल गया है। और वो पस जो है धीरे करके पूरा ये जो श्वास की नली है सर हमारी, उसको पूरा जाम कर दिया था। मतलब सर वो डॉक्टर ने उनको ये बोल दिया था, वो आईसीयू पहुंच गए। आईसीयू पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उनको ये बोल दिया कि अभी इनको बचाना मुश्किल है। मैं उसी दिन शाम को अंबिकापुर हमारी इंडसइंड बैंक में था, मैं उससे मीटिंग थी हमारी। तो मैं अपने बॉस को लगाया कि मेरे फादर आईसीयू में हैं और उनको बहुत कम उम्मीद है सर, और मैं अभी जाने कंडीशन में नहीं हूँ ऐसा करके। तो तुरंत तत्काल में छुट्टी दे दिए। और मेरे बड़े भैया हैं वो अपना अलग दुखी हो गए, मैं अलग अपने जाके अपनी वाइफ के साथ और दीदी लोग के साथ रोना चालू किया कि ये मतलब पिताजी अब नहीं रहेंगे, बोल रहे हैं डॉक्टर, पता नहीं डॉक्टर तो ऐसा जवाब दे दिए हैं, अब हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे ऐसा करके। तो पता नहीं अगर सर मैं इतना मतलब क्या हुआ कि हम लोग फिर प्रेरणा हुआ क्या हुआ, मेरे यहाँ ज्ञान गंगा पुस्तक रखी हुई थी। मैं उस समय किराए में पहुँच गया, किराए के मकान में रहते थे हम लोग अलग। उसको बाद मैं गया हूँ और पुस्तक को मैंने खोल के देखा, और घर में ही अपने घर में उस पुस्तक को खोल के देखा तो मेरे को नेक्स्ट डे खबर मिला कि आपके जो फादर हैं वो आईसीयू से बाहर आ गए हैं। ये मेरे को बहुत बड़ा लाभ मिला, मतलब परमात्मा ने हमको लाभ ही लाभ दिया है सर। और उसके बाद मेरी पत्नी जो है वो प्राइवेट में थी, उसी बीच हम लोग संत रामपाल जी शरण के में आए थे। तो उसी बीच मेरा छोटा बेटा मेरी वाइफ ने कंसीव किया था। तो उसके बाद हमने बोला कि हम तो शरण में नहीं आ सकते हैं, अब तो इतना लंबा सफ़र भिलाई से मतलब छत्तीसगढ़ से हरियाणा जाना, तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में नहीं जा सकते। तो मैं एक बोला कि काम करना, तुम संत रामपाल जी महाराज से ना एक बार सबको परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सबको आशीर्वाद देते हुए चाहते हैं, और कुछ भी आपके मन में प्रश्न है तो वो सब पूरा प्रश्न पूछते हैं, सब चीज़ का आंसर देते थे उस समय। तो जब आशीर्वाद लेने के लाइन में खड़े थे तो मेरी पत्नी ने संत रामपाल जी महाराज से जी से पूछा कि मालिक, मैं तो कंसीव कर ली हूँ, अब मैं तो नहीं आ सकती हूँ आपके शरण में, मैं कैसे करूँगी ऐसा करके। कोई बात नहीं बेटा, आप एरोप्लेन में आ जाना करके। तो मेरी पत्नी एकदम आश्चर्य से बोली कि बंदी छोड़, मतलब हमारे तो अभी कंडीशन ही नहीं है कि हम मतलब ऐसा आएँ, परमात्मा सब दया करेंगे बोले। उनका वो आशीर्वाद हमको आज याद आता है जब मेरी जो पत्नी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एम्स में कार्यरत है, और उन्होंने मतलब 2015 में सर पीएससी फाइट किया था सर छत्तीसगढ़ से। मतलब संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही उन्होंने पीएससी फाइट किया, और एक गवर्नमेंट जॉब में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे अपना रायगढ़ में ये किया। और उसके बाद रायगढ़ से सर हमने क्या बोलते हैं वहाँ से ट्रांसफ़र के लिए बहुत ट्राई किया सर। संत रामपाल जी महाराज से मैं 6 महीने किया। मैंने हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, मतलब इस दास इस कुत्ते से क्या गलती हो गया है वो आप समझ रहे हो।
और उसके बाद मैंने अपना नाम शुद्धिकरण कराया और नाम शुद्धिकरण कराने के बाद हमने सब कुछ अपने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि अगर आपको हमको अलग रखना है तो आप अलग रखिए, अगर एक करना है तो एक कर दीजिए। फिर मालिक ने ऐसा खेल किया, हुआ एम्स सेंट्रल एम्स रायपुर का पोस्ट निकला, मेरी पत्नी ने भरा और ऑल इंडिया लेवल पे उसने टॉप किया। इतना टेंशन, इतना परेशानी के बीच में पूरा तैयारी की उसने ऑल इंडिया लेवल पे प्रवीण सिंची पे टॉप किया। ये एक चमत्कार परमात्मा का। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? परमात्मा का जो ज्ञान आता है वो आजकल कई टीवी चैनलों पे आते हैं, कई सभी चैनलों में नीचे पीली पट्टी दी होती हैं जिसमें जो जितने भी नामदान केंद्र के बारे में जानकारी के लिए उस नंबर में या संपर्क करेंगे तो उस नंबर से आपको जानकारी मिल जाएगी आप किस जिला से हैं, किस स्टेट से हैं, किस जगह से हैं। आपके आसपास जो भी नज़दीकी नामदान केंद्र रहेंगे वहाँ पे आपको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा नाम दीक्षा प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद। सत साहिब।